पॉलिटॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जीवन विद्यार्थी राजनीति से प्रारंभ हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और 2 बार निर्दलीय रूप से खींवसर से विधायक रहे। ऐसे तीसरी बार विधायक बने और उन्होंने एक अपनी राजनीतिक दल बनाया आरएलपी। हमने दोनों ने बैठकर निर्णय किया है कि आरएलपी एनडीए का एक घटक होगा और साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। तो बेनीवाल जी को इस योजना में वे हमारे साथ हैं और राजस्थान में एक दूसरे की हम पूरी मदद करेंगे। इस अवसर पर हमारे पार्टी के राजस्थान के चुनाव के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जी जावड़ेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है, हमें बहुत खुशी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब हमारे साथ है। हम मिलकर काम करेंगे और आरएलपी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया बेनीवाल जी को हमने आग्रह किया है कि वो नागौर से लड़े। नागौर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से वो लड़ेंगे और बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। केवल राजस्थान नहीं, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनके सभी कार्यकर्ता इसके लिए जोर से प्रचार करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है और ऐसे ही अच्छे अच्छे समाचार हम देते रहेंगे आपको आने वाले सप्ताह में। तो बेनीवाल जी, नहीं आज क्वेश्चन आंसर नहीं है, पहले बेनीवाल जी अपनी भूमिका बताएंगे। हाँ ठीक है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के हमारे प्रभारी और केंद्रीय मंत्री जो छात्र राजनीति से जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया, प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं। और चूंकि अब आप बार भी हमेशा सवाल करोगे, हमने ये कहा था कि राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। और आज के हालात के अंदर पुलवामा के बाद देश का, प्रदेश का हर नौजवान हमारे ऊपर दबाव बना रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके चुनाव लड़ो। अगर आपको गठबंधन करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें। मैं जावड़ेकर साहब ने जैसा बताया, आरएलपी राजस्थान की आरएलपी के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी ने एक नागौर की सीट छोड़ी है। बाकी तमाम 24 सीटों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और पंजाब के जो लगते हुए इलाके हैं, यहाँ आरएलपी के लाखों कार्यकर्ता नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर 25-0 का रिजल्ट आएगा। 25 में भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन आरएलपी का होगा 25 में ये जीतेंगे। कांग्रेस का चोपड़ा साहब यहाँ भी करेंगे। हरियाणा में 10-0 और दिल्ली 7 और यूपी के अंदर भी नया करिश्मा होगा। लाखों आरएलपी कार्यकर्ता आज से ही नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुड़ जाएंगे। राष्ट्रहित के अंदर हमने निर्णय लिया, राष्ट्रहित के अंदर ये आवश्यक भी था, क्योंकि न तो दिल्ली में कोई तीसरा मोर्चा नजर आ रहा था
और कांग्रेस ने 70 साल जो इस देश को चूसा है, अब उनको भी ठीक करने का सही वक्त था। सही वक्त पे युवाओं की, किसानों की भावनाएं देखते हुए मैं चूंकि मेरी मूल जो थी, मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले भी था, विधायक भी रहा, तो कांग्रेस के अंदर तो मेरा एडजस्टमेंट वैसे भी कभी नहीं बैठता उनके साथ। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रकाश जावड़ेकर जी को कि इन्होंने आरएलपी को हमें घटक दल के रूप में देश के अंदर हमें अपने साथ लिया, और इसका रिजल्ट निश्चित रूप से राजस्थान देखेगा, देश देखेगा। और आज से ही आरएलपी का प्रत्येक नौजवान नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए जुड़ जाएगा। और निश्चित रूप से अगर कोई उम्मीद है पाकिस्तान चाइना को इलाज कर सकता है, तो नरेंद्र जी मोदी इन दोनों देशों का इलाज कर सकते हैं, जो आज भारत को सबसे बड़ी आवश्यकता, इस भारत को बचाना है, राष्ट्र को बचाना। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, और इसके लिए प्रकाश जी जावड़ेकर जी को और हमारे अध्यक्ष जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने गठबंधन के अंदर भूमिका निभाई, सारी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। नागौर से चुनाव ये लड़ाई आरएलपी की तरफ से हम सब मिलके, लेकिन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ही होंगे। खुद ही लड़ेंगे। अब भाई साहब ने कह दिया तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा नागौर। आप भाजपा में वापस आपने समर्थन दे दिया, भाजपा का पुराना नाता आपका रहा है। पुराने जो विवाद थे, जिन नेताओं के साथ विवाद थे, तो क्या उसका असर भाजपा के भीतर पड़ेगा? सबसे अब सुनो, सबसे बात करके, अभी एक ही लक्ष्य हमारा है, अभी स्टेट के इलेक्शन नहीं है, अभी नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये गठबंधन लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से कैसे जीते, जैसा कि जावड़ेकर साहब कह रहे थे, कुछ और होंगे तो कुछ और लोग भी समर्थन देंगे। तो हम देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के अंदर हमने निर्णय लिया है। अभी दिल्ली का चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सवाल जवाब नहीं, हाँ, टिकटों की 6 टिकटों की जल्दी ही घोषणा होगी। भाई साहब 5 हाँ, ये 6ठा हो गया तो 5 ही बचे, एक तो हो गया। देखिए, 36 कौम को साथ लेके चलेंगे। मेरे पे बार बार लोग आरोप लगाते हैं, मेरे 3 विधायक जीत के आए, बसपा से एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता। हनुमान बेनीवाल के 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायकों को मैं मेड़ता और भोपालगढ़ से जीता के साथ लाया हूँ। वो भी पूरी जी जान से राजस्थान के अंदर लगेंगे। 36 कौम से गठबंधन हो गया ना साहब, गठबंधन हुआ सभी जगह। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।